एक सुंदर गांव में एक बुद्धिमान और किस्से सुनाने वाली बूढ़ी औरत एलारा रहती थी। उसके पास एक जादुई किताब थी जो कहानियों को जीवन में ला सकती थी। एक दिन शैतानी छोकरा लियो ने उस किताब को चुरा लिया, अपनी कहानियां बनाने का इरादे से। जब लियो ने पन्ने पलटे तो किरदार जीवित हो गए, लेकिन उसने जल्दी ही समझा कि प्रत्येक क्रिया का परिणाम होता है। कहानियां अनपेक्षित मोड़ पर चलीं, जो एम्पैथी और समझ के महत्व को खोलती थीं। एक कहानी में एक खलनायक का पीछा करने से उसका दुखद अतीत सामने आया, जिससे लियो ने पुनर्निर्माण की शक्ति को समझा। जब लियो अपनी यात्रा जारी रखता था तो उसने उसकी खड़ी ही कठिनाइयों से मुकाबला किया, जो उसके बनाए गए किरदारों की संघर्षों को मिलती थीं। मुश्किलों के माध्यम से उसने सहनशीलता और सहयोग की महत्वपूर्णता का मूल्य सीखा। अंत में लियो ने किताब को एलारा को वापस कर दिया, जिसे उसने जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन किया। इस कहानी का सिक्का यह था, हर चुनौती जो हम करते हैं उसका प्रभाव होता है। दूसरों की कहानियों की गहराई को समझना ज्ञान और करुणा लाता है। गांव वाले लियो के परिवर्तन से प्रेरित होकर ने नई समझ को अपनाया कि दया और एम्पैथी के माध्यम से हम अपने जीवन की कहानियों को नए सीध पर ला सकते हैं। और इस प्रकार गांव ने एलारा की जादुई किताब से सीखे गए अद्वितीय मोरल के साथ बढ़ चढ़कर अपने जीवन की कहानियों को लिए। गांव के लोगों ने एलारा की किताब के साथ सीखी गई दिलचस्प मोरल के परिणाम स्वरूप एक नया परंपरागत साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साप्ताहिक कहानी समारोह का आयोजन किया, जहां लोग अपनी कहानियां साझा करते और एक दूसरे से सीखते। इस प्रक्रिया में गांव वाले ने अपने बीते और आने वाले समय की बातें एक दूसरे के साथ बांटी, जिससे समृद्धि और समरसता की भावना बढ़ी। यह एक साझेदारी का माहौल बना, जहां विभिन्न पीढ़ियां मिलकर अपने अनुभवों को साझा करती थीं। गांव की एक नौजवान पीढ़ी ने भी एक नई कहानी बनाई, जिसमें वह अपने सपनों की पूर्ति के लिए समर्थ बनती है। उसकी कहानी ने और भी नए सिखों को जन्म दिया और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करने वाले साथी मिले। इस प्रकार गांव में एक सशक्त, समृद्धि से भरपूर सामूहिक समृद्धि की भावना का निर्माण हुआ, जो उनकी नई कहानियों के माध्यम से सबको एक साथ जोड़ रहा था।